जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मैनपुरी और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का। मैनपुरी में प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक मैनपुरी में 1250 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से सोलर लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है। सबसे अधिक मांग 3 किलोवाट के प्लांट की है। 1,80,000 की लागत से लगने वाले इस प्लांट पर सरकार की तरफ से लाभार्थी को 1,08,000 की सब्सिडी सीधे उसके खाते में भेजी जाती है। इस योजना में मध्यम वर्ग का लाभार्थी बैंक से लोन मंजूर करवाकर सोलर प्रोजेक्ट लगवा सकता है। नेडा के परियोजना अधिकारी रामानंद दुबे बताते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और लोग इस योजना की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस योजना का लाभ यह है कि जिस लाभार्थी का बिजली बिल महीने पर 300 यूनिट तक आता है, उसका बिजली का बिल लगभग न के बराबर हो जाता है। लाभार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वह सोलर प्लांट रजिस्टर वेंडर से ही लगवाएं। अन्य किसी बिचौलियों के माध्यम से लगवाने पर सब्सिडी मिलने में समस्या आ सकती है। मैनपुरी शहर में 3 किलोवाट का सोलर प्लांट प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से लगवाने वाले अमित कुलश्रेष्ठ का कहना है कि मैंने जब सोलर प्लांट को लगवाया है और उससे बचत भी हो रही है, और इसके अलावा सरकार 3 किलोवाट के सोलर प्लांट पर 1,08,000 की सब्सिडी भी दे रही है और प्रोजेक्ट के लिए बैंक लोन भी दे रही है। मैंने से लोन के लिए आवेदन किया और नेडा विभाग के सहयोग से मेरे 1 महीने पहले एक सोलर प्लांट 3 किलोवाट का लगा है। सोलर प्लांट लगने के बाद मुझे प्रतिदिन 6 से 7 यूनिट बचत हो रही है। मैनपुरी में राजस्व विभाग कार्य प्रणाली से जमीन संबंधी विवाद बढ़ते जा रहे हैं। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के समक्ष नगरिया गांव की शांति देवी ने अपनी शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि आपके आदेश के बावजूद लेखपाल गाँव के दबंग से उनकी जमीन नहीं छुड़वा रहे हैं। शांति देवी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर जाकर उप जिलाधिकारी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए और अवैध कब्जा करने वालों द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को रुकवाया। मैनपुरी में भूमि संबंधी मामलों में राजस्व विभाग द्वारा समय पर कार्रवाई न किए जाने पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने भी जिले के अधिकारियों को भूमि संबंधी मामलों में समय पर कार्रवाई करने के 8 नवंबर की जन सुनवाई के दौरान निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 15 नवम्बर को मैनपुरी के जासमई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बना दिया है। अब प्रदेश में विकास की धारा बह रही है। श्री सिंह ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन में इस क्षेत्र के लोगों ने प्रत्याशी के रूप में मेरा भरपूर साथ दिया। जासमई बूथ पर डाले गए 2,660 मतों में से 2,406 मतदाताओं ने मेरे ऊपर विश्वास कर मेरे पक्ष में मताधिकार किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के रूप में मेरा भी उत्तरदायित्व है कि वह इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करें। इस अवसर पर उन्होंने 191.53 लाख की लागत से श्री हनुमान जी महाराज मंदिर जासमई ग्राम औरंद में रुपया 192.79 लाख की लागत से भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ धाम एवं माता मंदिर बेवर रुपया 179.23 लाख की लागत से विदुर आश्रम के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। मैनपुरी जिले में भी अब वैज्ञानिक सोच की प्रतिभाएं सामने आने लगी हैं। लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल की एक छात्रा के प्रोजेक्ट और सुदिति ग्लोबल के एक छात्र का शोध जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुआ है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के छात्र उत्सव साक्य का शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जेनोडो CERN द्वारा संचालित वैश्विक शोध भंडार में प्रकाशित हुआ है। उत्सव के शोध में यह बताया गया है कि आधुनिक जीवन शैली, निरंतर मानसिक परिश्रम और ऊर्जा उपभोग के बदलते स्वरूप के कारण मानव शरीर की ऊर्जा व्यवस्था धीरे धीरे शारीरिक केंद्रिता से मानसिक केंद्रिता की ओर बढ़ रही है। अध्ययन में मस्तिष्क की ऊर्जा आवश्यकता, पाचन तंत्र में परिवर्तन, एपिजेनेटिक प्रभाव तथा भविष्य में मानव विकास की संभावित दिशा जैसे विषयों का अत्यंत सरल वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण किया गया है। लॉर्ड कृष्णा सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 11 की छात्रा अनन्या के पर्यावरण संरक्षण हेतु तैयार गो कास्ट से तैयार सब दाह गृह को लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में चुना गया है। अब यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत होगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनन्या के प्रोजेक्ट की सराहना की गई है। अनन्या ने यह प्रोजेक्ट डॉक्टर राकेश गुप्ता की देखरेख में तैयार किया है।
डॉक्टर राकेश गुप्ता बताते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। गौ कास्ट से अंतिम संस्कार के लिए तैयार सब गृह में घर की निष्प्रयोज्य सामग्री और गोबर से तैयार कंप्रेस्ड लकड़ी प्रयोग में लाई जाएगी। एक शव के अंतिम संस्कार में 400 किलोग्राम लकड़ी प्रयोग होती है, जबकि कंप्रेस्ड लकड़ी 200 किलोग्राम लगेगी। लकड़ी की कीमत 10 रुपए किलो है, जबकि कंप्रेस्ड लकड़ी की कीमत 3 रुपए किलो होगी। इस प्रोजेक्ट की सफलता से प्रतिवर्ष लाखों पेड़ काटने से बचाए जा सकते हैं और यह पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभा सकता है। मैनपुरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का। झांसी में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 22 साल बाद मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR अभियान आरंभ हो गया है। इस प्रक्रिया में 2025 की मतदाता सूची का 2003 की सूची से मिलान कराया जाएगा। इस दौरान 15.77 लाख मतदाताओं का सत्यापन होगा। 2025 के जो मतदाता खुद अथवा उनके माता पिता 2003 में मतदाता नहीं थे, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिया जाएगा। उन्हें अपनी पहचान का प्रमाण देना होगा। इसे उपलब्ध न करा पाने वालों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। अंतिम सूची 7 फरवरी को प्रकाशित होगी। झांसी के चारों विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण होगी। जिला निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि पिछला SIR 2003 में हुआ था और उस दौरान कुल 10,41,034 मतदाता सूची में थे, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 15,77,045 हो गई है। ADM प्रशासन से प्रताप शुक्ला ने बताया कि 4 दिसंबर तक प्रपत्र जमा होंगे। 9 दिसंबर को इसका प्रकाशन होगा। आपत्ति आदि सुनवाई के बाद 7 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। रेलवे ने फर्जी टिकट बुकिंग एवं दलालों पर शिकंजा कसने के लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में बदलाव किया है। ट्रेन आरक्षण बुकिंग खुलने से पहले 15 मिनट तक केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ता ही SIRTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे। IRCT प्रोफाइल में आधार लिंक न कराने वाले करीब 21,000 के अकाउंट IRCT ने बंद कर दिए हैं। झांसी के सीपरी बाजार ब्रह्मनगर कॉलोनी निवासी उप सेना नायक अनूप श्रीवास्तव को उनकी शहादत के 34 साल बाद इंडो तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने औपचारिक रूप से शहीद का दर्जा प्रदान किया। यह सम्मान नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में आयोजित एक समारोह के दौरान उनकी मां को दिया गया। ITBP महानिदेशक प्रवीण कुमार एवं IG निर्भय सिंह ने शहीद अनूप की मां को प्रमाण पत्र व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चने की नई किस्म RLVG MH4 तैयार की है, जिसमें खेती आसान और किसानों का मुनाफा ज्यादा होगा। यह किस्म 100 से 110 दिन में तैयार हो जाएगी। इस नई प्रजाति की खासियत यह है कि इसके पौधों की ऊंचाई और शाखाओं की बनावट यांत्रिक कटाई के अनुकूल है। इससे किसानों को मजदूरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खेती की लागत और समय दोनों की बचत होगी। उत्तर प्रदेश राज्य फसल विमोचन समिति ने प्रदेश में खेती के लिए इस किस्म की अनुशंसा की है। निदेशक शोध डॉक्टर SK चतुर्वेदी ने बताया कि यह किस्म जेनेसिक 836 और जाकी 9218 के संकरण से विकसित की गई है। इसे वंशावली चयन विधि के जरिए कई वर्षों के सफल परीक्षण के बाद चयनित किया गया है। जीवन का असली अर्थ केवल जीने में नहीं, बल्कि दुनिया से जाने के बाद भी कुछ देकर जाने में है। इस सोच को साकार करते हुए इस साल अब तक झांसी में जागरूक 19 बुजुर्ग ने मेडिकल कॉलेज में देहदान का संकल्प लिया। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद भी उनका शरीर चिकित्सक शिक्षा और मानवता की सेवा में काम आए, यही उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेडिकल कॉलेज के स्थापना दिवस पर इन देहदानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। झांसी के बबीना में औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए जमीन खोजी जा रही है। जमीन मिलते ही यहाँ उद्योग विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। झांसी औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकार भूमि उपलब्ध न होने के चलते
आ रही अड़चन को दूर कर अब उद्यमी निजी भूमि पर उद्योग लगा रहे हैं। बुंदेलखंड का पहला निजी औद्योगिक पार्क झांसी कानपुर हाईवे पर दिगारा में विकसित किया जा रहा है। उपायुक्त उद्योग मनीष चौधरी के अनुसार विलेज स्कीम के तहत औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना सरकार ने शुरू की है। इसमें 10 एकड़ से अधिक भूमि की जरूरत होती है। पार्क के विकास के लिए सरकार 1% ब्याज पर 50 लाख रुपए तक ऋण देगी। इसमें भूखंड लीज पर लेने वाले उद्यमियों को स्टाम्प शुल्क पे नियम अनुसार छूट दी जाएगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।